हेलो एवरीवन। ओके, हम 5 to 10 मिनट का वेट करेंगे एंड देन हमारी आज का जो सेशन है Q&A सेशन, ठीक है, उसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सब वेट करो सकते ज्वाइन करने का 2 to 3 मिनट्स। ओके, एंड देन वी विल स्टार्ट अवर क्लास। ओके, टाइप डन इन द चैट बॉक्स इफ यू आर रेडी। You have any questions, then comment on the chat box and I solve your question, all the questions related to charcoal portraits or any kind of portraits। मतलब आप आपके अगर पोर्ट्रेट्स के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो आज की इस लाइव सेशन के अंदर हम सारे के सारे आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो तब तक आप जब तक हम सबका वेट कर रहे हैं, ठीक है, तब तक आप अपने पोर्ट्रेट के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है, ठीक है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हम मिलते हैं, ठीक है, थोड़ी देर में। ओके, हम सबका वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो भी डाउट है चारकोल पोर्ट्रेट्स के रिलेटेड या फिर पोर्ट्रेट के रिलेटेड, तो उसको हम आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, गिव मी अ मिनट, हाँ, जस्ट।
ओके हेलो पेंसिल ग्रेफाइट पेंसिल से रेफरेंस समझना है, नहीं आता मतलब आर्ट प्रैक्टिस भी कैसे करे। ओके, आर्ट प्रैक्टिस कैसे करे प्लीज रिप्लाई। आर्ट प्रैक्टिस कैसे करे। ओके, आर्ट की ओके वेट, आपका आंसर जो है वो मैं देने वाली हूँ, बट वेट फॉर सम पीपल्स, ठीक है, वो का वेट करते हैं एंड देन आपके तब तक आपके मन में जो भी डाउट्स है रिलेटेड टू पोर्ट्रेट्स एंड जो भी है आपके डाउट्स, ठीक है, उसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहिए, ठीक है। आपके जितने भी डाउट्स है पोर्ट्रेट के रिलेटेड वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपके सारे डाउट्स जो है वो वन बाय वन क्लियर करने वाली हूँ, ठीक है। सो वेट फॉर और 3 मिनट्स, ठीक है, हम 10 मिनट का टोटल वेट करेंगे, अब तक 7 मिनट जो है वो हो चुके हैं, ठीक है। एंड देन आपके सारे क्वेश्चंस का मैं रिप्लाई जो है वो करने वाली हूँ, ठीक है। ओके सो आपके मन में जो भी जितने भी डाउट्स आ रहे हैं, ठीक है, जो भी डाउट्स है वो सबको हम आज क्लियर करेंगे। ओके, जस्ट अ मिनट, हाँ। हम्म, ठीक है, हम सबका वेट कर रहे हैं, देन हम क्लास जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो
Okay, no question. Just hello, my question. Just some put me. Some put. I कैन नॉट अंडरस्टैंड आप क्या मतलब कहना चाहते हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ठीक है आप क्या अपना क्वेश्चन जो है वो रिपीट कर सकते हो फिर से एक बार अपना क्वेश्चन जो है वो सही तरीके से मुझे एक्सप्लेन करो ठीक है देन मैं आपका क्वेश्चन जो है वो मैं सॉल्व करूंगी ठीक है सो नाउ अवर लाइव इज फाइनली स्टार्टेड हाँ मैं थोड़ी देर के लिए सबका वेट कर रही थी जस्ट ओके डोंट स्पैम ओके ठीक है हेलो 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 ओके सो हम हमारा क्लास जो है वो फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं एंड नाउ ओके नो प्रॉब्लम दैट्स गुड दैट्स गुड Okay, so now, right now, I am sharing my screen, and we are discussing today so many things and so many questions and queries. हम सॉल्व करेंगे ठीक है सारी चीजों को एक एक चीज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ठीक है ओके आर यू रेडी फॉर दैट टाइप डम इन द चैट बॉक्स ओके यस और नो आर यू रेडी यस और नो टाइप इन द चैट बॉक्स हम आज बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स हैं जो आप एज अ बिगिनर मिस्टेक करते हो या फिर आपको पता है बट आप उसको यूज नहीं कर रहे हो ठीक है सो यस नाउ फाइनली वी स्टार्टेड आवर क्लास एंड नाउ राइट नाउ आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन एंड वी विल बी learning just a second okay so just give me a second and I will be sharing my screen right now. Okay, okay. So now I am sharing my screen. Okay, so welcome today's live session and आज का हमारा जो सेशन है ठीक है आज हम बात करने वाले हैं खूबसूरत से टॉपिक जो है चारकोल पोर्ट्रेट अगर आप पोर्ट्रेट्स बनाना पसंद करते हैं या फिर रियलिस्टिक ड्राइंग जो है वो सीखना चाहते हैं तो ये सेशन जो है वो आपके लिए परफेक्ट होने वाला है क्योंकि इस आज के सेशन में हम सारी चीजें जो है वो डिटेल में स्टडी करने वाले हैं ओके सो आर यू रेडी ओके आर यू रेडी वेट हाँ जस्ट अ सेकेंड ओके सो यस एंड देन हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं कि क्या है वैसे मैं अ, अ, वैसे ये बताओ कि आप में से कितने लोग जो है वो चारकोल में ऑलरेडी ड्रॉ करते हैं टाइप यस इन द चैट बॉक्स टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स चारकोल आपके लिए न्यू है या फिर आप ऑलरेडी उसके साथ वर्क करते हो ओके सनम ओके यस ओके ठीक है ठीक है अ, हाँ आप मुझे ये बताओ कि आप चारकोल में वर्क करते हो यस या नो इन द चैट बॉक्स कमेंट यू कैन कमेंट आप चारकोल में वर्क करते हो या फिर आपके लिए चारकोल जो है वो एक न्यू मीडियम है
Okay, so now we are going move ahead. And क्या आप पोर्ट्रेट ड्राइंग सीखना चाहते हैं या फिर रियलिस्टिक स्केचिंग में इंटरेस्ट है रखते हैं? तो ये लाइव जो है वो आपके लिए और ज्यादा परफेक्ट होने वाली है। ओके, सो हाँ, ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। और हाँ, एक एक्साइटिंग बात जो है वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और वो ये है कि मैं बहुत ही जल्द एक फ्री चारकोल पोर्ट्रेट मास्टर क्लास लेने वाली हूँ, जहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप 3 सिंपल टेक्निक्स बताऊँगी, जो आपके चारकोल पोर्ट्रेट को एक प्रोफेशनल लुक दे देगी, ठीक है? तो इस तरह की क्लासेस जो है वो मैं एक फ्री वाली मास्टर क्लास जो है वो लेने वाली हूँ, ठीक है? इसकी जितनी भी डिटेल्स है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। कभी भी कर सकती हूँ, ठीक है? बीच में कहीं पे भी कर सकती हूँ। तो ये गिफ्ट जो है ये पूरा गिफ्ट रहने वाला है, ठीक है? फ्री मास्टर क्लास के अंदर भी आपको बहुत सारी गिफ्ट मिलेगी, और आज के क्लास के अंदर भी मैं आपको बहुत सारी गिफ्ट जो है वो प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो प्लीज़ अ अ, बने रहिएगा एंड तक, और हम बहुत सारी न्यू न्यू थिंग्स जो है वो सीखने वाले हैं, ठीक है? आर यू रेडी फॉर हियर? हम नेक्स्ट स्टेप पे जाए, अपने आपको मूव करें, यस या नो इन द चैट बॉक्स। ओके, सो वी आर मूविंग। ओके, तो ये पूरे सेशन में बने रहिएगा। मैं बताऊंगी कि कैसे आप हमारे फ्री मास्टर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? मैं ये तो नहीं बता सकती कि मैं एंड में ही बताऊंगी, बट हाँ, मैं कभी भी बीच में भी ये फ्री सेशन की जितनी भी डिटेल्स है वो मैं आप सबके साथ कभी भी शेयर कर सकती हूँ, ठीक है? और आज हम बहुत सारे आपके ऐसे डाउट्स रहे होंगे, ठीक है? वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? So finally, now start Charcoal Art Exploration Quiz, a fun game to test our art knowledge. Okay, are you ready for your sorry, test your knowledge? Yes or no in the chat box. Okay, so ओके, तो चलो चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्विज जो है वो क्या होगा? ओके, पहले तो मुझे ये बताओ कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ पोर्ट्रेट? पोर्ट्रेट बेसिकली है क्या? डू यू नो अबाउट पोर्ट्रेट? वैसे पोर्ट्रेट वर्ड तो हम सब ने सुना है, ठीक है? हम सब जानते हैं कि पोर्ट्रेट, बट उसकी हिस्ट्री के बारे में, वो कहाँ से उसकी स्टार्टिंग हुई थी, फिर कैसे यहाँ तक पहुंचा, ये मॉडर्न आर्ट आर्ट तक, ये सारी चीजें जो है वो पहुंची, ठीक है? तो कोई मुझे बता सकता है यहाँ पर कि किस तरह से पोर्ट्रेट की जर्नी जो है वो स्टार्ट हुई थी? देयर इज एनीवन? ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ओके, सो आर यू यस, गिव मी आंसर। आपने मतलब आपको पता है कि हम देखो, पोर्ट्रेट आजकल ना, पोर्ट्रेट वर्ड जो है वो बहुत ही मतलब फेमस है, बट क्या आपको पता है कि इसकी बिगिनिंग कहाँ से हुई थी? कोई मुझे बता सकता है? आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। ओके, मैं आप सबके आंसर का वेट कर रही हूँ, ठीक है? जस्ट अ सेक, यस, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज।
ओके, आज मैं आपके ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको मैं हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो यस, चलो मैं ही शेयर कर देती हूँ। अ, यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जिनको पोर्ट्रेट की हिस्ट्री के बारे में पता है, ठीक है? हाँ, तो फर्स्ट इसकी बिगिनिंग जो है वो कहाँ से हुई थी? ओके, पोर्ट्रेट बनाने की मतलब बनाना कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 5000 ईयर अगो स्टार्टेड विथ a sculpture of rulers in ancient Egypt and main goal was to make person immortal। मतलब कि ये मूर्तियां बनाने से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है? और ये एंशियंट इजिप्ट के टाइम पे ये इसकी स्टार्टिंग हुई थी कि जो भी वहाँ का राजा होता है, ठीक है? रूल पर्सन जो भी होता है, रूलिंग पर्सन, उसको इमॉर्टल बनाने के लिए ये इसका मतलब हुआ था स्टार्टिंग, ठीक है? फिर आता है देन नेक्स्ट इज़ फिर क्या हुआ? अ रोमन एरा आया एंड देन वहाँ पे पोर्ट्रेट का जो अभी हम रियलिस्टिक पोर्ट्रेट के बारे में बात करते हैं, ठीक है? वो वहाँ पे उसकी बात हुई स्कल्पचर के अंदर रियलिज्म लाने की बात हुई जैसे कि जैसे मैं दिख रही हूँ वैसे का वैसा ही सेम टू सेम उसको जैसा रियल जैसा क्रिएट करना, ठीक है? वो रोमन एरा के टाइम पे वो हुआ, ठीक है? एंड देन नेक्स्ट आया यस, फिर बीच में कहीं पोर्ट्रेट जो है वो मतलब इसका जो भी था पोर्ट्रेट के रिलेटेड वो बीच में कहीं से बीच में से गुम हो गया था, कुछ था ही नहीं, ठीक है? फिर से पोर्ट्रेटर जो है वो उसका पुनर्जागरण हुआ एंड पॉपुलर हुआ उन लोगों के बीच में जो लोग पैसे वाले थे, वेल्दी थे, मतलब वो अपना पावर जो था मतलब लोगों को दिखाने के लिए अ, उसको पोर्ट्रेचर को यूज करते थे और कमीशन वर्क करवा के उसकी पावर एंड वेल्थ को दिखाते थे, ठीक है? लाइक ये मोनालिसा का पेंटिंग उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है? यस, तो ये मोनालिसा का एग्जांपल जो है वो इन सब में बेस्ट है जहाँ से कमीशन वर्क की स्टार्टिंग हुई थी। अभी हम बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कमीशन वर्क ऑलरेडी करते हैं, मैं भी करती हूँ, ठीक है? तो ऐसे इसका कमीशन वर्क का स्टार्टिंग जो था वो यहाँ से हुआ था। मोनालिसा द मोनालिसा पेंटिंग वाज द फर्स्ट कमीशन पोर्ट्रेट वर्क, ओके? और ये पेंटिंग तो सब जानते ही हैं, ठीक है? yes, and then now 19th सेंचुरी फिर इन्वेंशन हुआ फोटोग्राफी का जो हम फोन में फोटोज खींचते हैं, ठीक है? वो वो तो नहीं हुआ था बट वो छोटे छोटे फोटोग्राफ्स जो एल्बम होते हैं, ठीक है? उसका इन्वेंशन 19th सेंचुरी में हुआ एंड देन पोर्ट्रेचर सबके लिए अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हो गया टू कॉमन पीपल्स, ठीक है? हम सबके लिए नॉर्मल हो गया वो चीज़ कि फ़ोटो बहुत ही अ, लोगों के पास ये हो गया और इससे पोर्ट्रेचर को और भी अ, मिला एक्सप्लोरेशन, ठीक है? ओके, देन आवर नेक्स्ट ओके और नाउ इन अ डेज़ मॉडर्न एरा अभी मतलब अभी जो चल रहा है वो मॉडर्न एरा है। आर्टिस्ट मूव बियॉन्ड द लाइकनेस टू फोकस ऑन द सब्जेक्ट, पर्सनैलिटी एंड इमोशन एंड एक्सेप्टिंग विथ न्यू स्टाइल। देखो अभी आप पोर्ट्रेट में आपको लाइक पोप आर्ट, ठीक है? पोप आर्ट देखो अभी अब यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया है ना, ठीक है?
वो पोप आर्ट का बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से पोर्ट्रेट एंड पोप आर्ट दोनों का मिक्सचर है, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। तो ये इन दोनों का अभी रिसेंटली आपको ऐसी सारी चीजें जो है वो देखने को मिलेगी, पोर्ट्रेट प्लस मॉडर्न आर्ट, ठीक है। ओके, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरी देन कमेंट में आप बता सकते हो, ठीक है। मैं आपके सारे क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि है वो क्या है, तो हमने सारी डिटेल में वो समझा एंड देन हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी, और समरी मतलब पोर्ट्रेट क्या है, तो उसकी समरी है, द पोर्ट्रेट हैज ऑलवेज बीन वे टू रिकॉर्ड अ पर्सन आइडेंटिटी एंड स्टेटस, ठीक है। पोर्ट्रेट एक्चुअली क्या किसके लिए होता है, ठीक है। तो उस आइडेंटिटी को और उस पर्सन के स्टेटस को रिकॉर्ड करने के लिए, या फिर फॉर मेमोरी और समथिंग व्हाट एवर यू वांट, ठीक है। हम ज्यादातर मेमोरीज के लिए पोर्ट्रेट जो है वो बनवाते हैं, या फिर अ, हम बनाते हैं, ठीक है। ओके, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज चारकोल और ग्रेफाइट में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चारकोल एंड ग्रेफाइट। ओके, डू यू नो, मतलब आप मुझे बता सकते हो कि ग्रेफाइट एंड चारकोल के अंदर क्या क्या डिफरेंस है। डू यू नो अबाउट दैट डिफरेंस बिटवीन। ओके, क्या आप बता सकते हो कि चारकोल और ग्रेफाइट में क्या डिफरेंस है। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। ओके, मैं वेट कर रही हूँ आपके रिप्लाई का कि चारकोल और ग्रेफाइट में क्या क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। ओके, सो ओके, लेट मी लेट डिस्कस। ओके, सो सबसे पहला है टेक्सचर ऑन शाइन, ठीक है। देखो अब ग्रेफाइट और चारकोल को आप अगर कंपेयर करोगे ना, तो ग्रेफाइट के अंदर ना आपको स्लाइटली कुछ लेयर्स ऐड करने के बाद आपको उसमें शाइनीनेस दिखने लगेगी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये वाला जो है, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ये वाला जो है, ठीक है, वो चारकोल में है, और यहाँ पर जो दिया गया है, ठीक है, वो ग्रेफाइट से शेड किया है, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस जो है वो देख सकते हो, ये प्योर डार्क मैट दिख रहा है, ठीक है। चारकोल में जो बनाया है वो मैट में दिख रहा है, बट सेम एज अब जब ग्रेफाइट में देखने के लिए जाते हो, ठीक है, तो वहां पर शाइन जो है वो ग्लोशीनेस जो है, ग्लो थोड़ा सा होता है, ठीक है। ये होता है, ठीक है। एंड देन इफेक्ट ऑन पोर्ट्रेट्स चारको देखो, चारकोल जो है ना उसमें आप मैट डीप ब्लैक क्वालिटी जो है वो ऐड कर सकते हो, डेप्थ ऐड कर सकते हो, ड्रामेटिक इफेक्ट्स जो है वो भी आप पोर्ट्रेट्स के अंदर ऐड कर सकते हो। एंड मैं ये मानती हूँ इसके अंदर डिफरेंस क्या है, ठीक है। मतलब ज्यादा टाइम जो है वो इसमें मैटर करता है। ग्रेफाइट के अंदर आप जाओगे ना, तो जो काम आप जिस वर्क को आप करने में आपको समझ लो कि 20 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। तो सेम ये मैं बड़े आर्टवर्क के बाद मतलब जो बिग साइज आर्टवर्क होते हैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। हम जो छोटे छोटे A3 A4 पे बनाते हैं, उसकी बात मैं यहाँ पर नहीं कर रही हूँ। मैं उस की बात कर रही हूँ जहाँ पर हम बड़े बड़े बिग साइज आर्टवर्क जो है वो बनाते हैं, ठीक है। सो तो उसमें आप अगर ग्रेफाइट से वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो आपको आराम से 20 घंटे जितना अप्रोक्सीमेट टाइम लग रहा है। बट सेम इज अगर आप उसी की जगह पर उसी आर्ट वर्क को, ठीक है, चारकोल से बनाओगे, तो वो सेम इफेक्ट आपको उससे आधे टाइम में, मतलब आप
10 घंटे के अंदर ना वो पूरा का पूरा आर्ट वर्क जो है वो कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है? देखो दोनों मीडियम के अपने-अपने अलग-अलग बेनिफिट्स हैं, ठीक है? बट मुझे पर्सनली चारकोल ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। बट जहाँ पर मैं ग्रेफ़ाइट की बात करती हूँ, तो वो मुझे टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस लगता है, प्लस वो मुझे डा शाइनीनेस जो उसकी है, वो अलग से मतलब अलग से आती है उसकी, ठीक है? तो उस रीज़न की वज़ह से मुझे पर्सनली अ, ग्रेफ़ाइट जो है वो पसंद नहीं है, ठीक है? बट हाँ, मैं मुझे वर्क करना दोनों पे पसंद है, ठीक है? मैं करती हूँ दोनों पे वर्क। एंड देन वी विल मूव अहेड। ओके, नाउ वी आर हैविंग अवर थर्ड क्वेश्चन। एंड थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ना बहुत सारे लोगों के माइंड में होता है, व्हाट इज़ द बेस्ट पेपर फॉर चारकोल ड्राइंग? क्या आपको पता है कि चारकोल ड्राइंग के लिए बेस्ट पेपर्स जो है वो कौन से होते हैं? ओके, अगर आपको पता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपके लिए बेस्ट पेपर जो है वो कौन से है, ठीक है? ओके, व्हाट इज़ द बेस्ट पेपर फॉर चारकोल? ओके, सो नाउ हियर इज़ योर आंसर। चारकोल, देखो, चा बेस्ट पेपर फॉर चारकोल ड्राइंग, इट ओके, चारकोल इज़ अ देखो, चारकोल जो है ना वो बहुत ही पाउडरी मीडियम है, ठीक है? सो आपको उसकी सरफेस जो है वो ऐसी चाहिए जो उस चारकोल पाउडर को होल्ड कर सके, ठीक है? तो उसके लिए आप किसी भी ब्रांड का कोई भी ब्रूस्टो है, कैमलिन है, ठीक है? कोई भी ब्रांड का आप मीडियम सरफेस पेपर जो है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है? बस आपको उसके टेक्सचर जो है वो देखना है। और 70 जीएसएम से सॉरी 120 जीएसएम से 250 जीएसएम तक के कोई भी पेपर्स जो है वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? बहुत सारे डाउट्स होते हैं सबके, बट हाँ, ये मेन डाउट होता है कि बेस्ट पेपर फॉर चारकोल ड्राइंग। और एक बात, वैसे मैं मेरी वीकेंड क्लासेस में हम यही डिस्कस करते हैं कि कौन सा पेपर किस टेक्निक के लिए परफेक्ट होता है। बिगिनर के लिए भी मैं बताती हूँ कि इजी ऑप्शंस बताती हूँ ताकि उसके लिए मटेरियल्स परचेज करना अ, ज़्यादा एक्सपेंसिव मटेरियल परचेज ना करना पड़े, ठीक है? तो ये सारी बातें हम हमारे वीकेंड बैच के अंदर कर डिस्कस करते हैं, ठीक है? कि कौन-सा पेपर किस टेक्निक के लिए परफेक्ट होता है। बिगिनर के लिए भी मैं सारी ईज़ी ऑप्शंस जो है वो बताती हूँ, ठीक है? ताकि उसको एक्सपेंसिव मटेरियल जो है वो उसको परचेज़ करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है? एंड देन नाउ इट्स टाइम फॉर व्हाट द बेसिक टूल्स फॉर चारकोल ड्राइंग। ओके, मुझे ये बताओ कि चारकोल ड्राइंग के लिए कौन-कौन से ऐसे बेसिक टूल्स हैं, जिनके लिए मतलब आप अगर चारकोल ड्राइंग करते हैं, ठीक है? देन यू विल वेरी वेल नो कि आपको कौन-कौन सी टूल्स जो है वो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, ओके, मैं ही शेयर कर देती हूँ। ओके, देखो, यस, मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि चारकोल में हार्ड एंड सॉफ्ट का क्या मतलब है, ठीक है? तो देखो, हार्ड पेंसिल होती है, ठीक है? जो भी वो अ, उतना आपको डार्क इफेक्ट जो है वो क्रिएट नहीं करके देती। हार्ड पेंसिल ना आप यूज़ कर सकते हो आउटलाइन के लिए, या फिर बेस कोट, अगर आप पाउडर जो है वो स्टिक है, जो कोई भी है जो हार्ड में जाता है वो यूज़ कर रहे हो, तो आप उसको बेस कोट जो भी हम लगाते हैं, ठीक है? अ, उसके लिए यूज़ कर सकते हो। जनरली पेंसिल का यूज़ क्या होता है, जो भी हमें क्रिस्प लाइन्स बनानी होती है या फिर आईलैशेस बनानी होती है, तो वहाँ पर हम हार्ड चारकोल पेंसिल का यूज़ करते हैं। और ऐसे ही मीडियम चारकोल पेंसिल का भी यूज़ होता है।
एंड सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का भी यूज होता है, बट मीडियम पेंसिल और सॉफ्ट पेंसिल हम वहां पे यूज करते हैं जहां पर हमें डेप्थ दिखानी है, ठीक है। हम सॉफ्ट पेंसिल का यूज ज्यादातर डेप्थ दिखाने के लिए ही यूज करते हैं, ठीक है। कंप्रेस चारकोल स्टिक, हाँ आपने चारकोल स्टिक भी देखी होगी, तो उससे उसका भी हम यूज करते हैं, ठीक है। हमें चाहिए और नीडेड इरेजर, ड्राइंग पेपर्स जिसको हमने अभी अभी ही डिस्कस किया, ठीक है। एंड देन ब्लेंडिंग स्टम्प, क्राफ्ट नाइफ या फिर प्लेट, मतलब आप कटर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। कटर भी हम यूज करते हैं फॉर शार्पनिंग पेंसिल, ठीक है। हम पेंसिल को शार्पन करने के लिए कटर या क्राफ्ट नाइफ का यूज करते हैं, ठीक है। और हमें लास्ट में ये फिक्सेटिव जो है वो एडवांस टूल है, अगर आप चाहो तो उसको परचेज कर सकते हो, अगर आपको नहीं परचेज करना है तो देन इट्स ओके। देखो, आपको इसको सेलिंग द फाइनल फिनिशिंग, ओके। आपको अगर आपका आर्टवर्क बहुत ही ब्यूटीफुल बना है, ठीक है, एंड देन उसको आपको परमानेंटली रिस्टोर करके रखना है, देन आप उसके ऊपर फिक्सेटिव लगाओगे एंड देन आप उसको अच्छे से कवर करके या फिर फ्रेम करके वॉल पे भी लगा सकते हो, या फिर कोई फाइल के अंदर अच्छे से उसको संभाल के रख सकते हो। आपको लॉन्ग टर्म के लिए किसी आर्ट वर्क को प्रिजर्व करके रखना है तो आपको फिक्सेटिव स्प्रे की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर नहीं करना है, ठीक है, तो देन इट्स वेल एंड गुड। ओके, सो now our next question is how to do blending so that the drawing look smooth. Okay. यहाँ पर कितने लोग हैं जो जानते हैं कि ब्लेंडिंग जो है वो किस तरह से होती है, कैसे करते हैं, उसके लिए कौन कौन से टूल्स लगते हैं? क्या ये क्वेश्चन जो है वो आपके माइंड में आता है? जस्ट अ मिनट, हाँ, जस्ट अ मिनट, आई एम कमिंग बैक। मेरी आवाज जो है वो आपको आएगी, बट माय कैमरा इज ऑफ। जस्ट अ मिनट, गिव मी अ सेकेंड, जस्ट अ मिनट, हाँ, आई एम कमिंग बैक, बट माय वॉइस इज हियर। ओके, सो हाउ टू डू ब्लेंडिंग सो दैट द ड्राइंग लुक स्मूथ। आपने बहुत सारे ऐसे बिगिनर के ड्राइंग्स को देखा होगा जो कि अ, अ, उसका ब्लेंडिंग जो है वो स्मूथ नहीं हो रहा है, टेक्सचर जो है वो सही से क्रिएट नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें होती है एज अ बिगिनर, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है फॉर बिगिनर्स, ठीक है। तो उसका आंसर है यस, हमेशा हल्के हाथ से ब्लेंड करें। ब्लेंडिंग स्टम्प, टिश्यू पेपर या फिर सॉफ्ट ब्रश से ब्लेंडिंग करें। ओवर ब्लेंडिंग से टेक्सचर जो है वो खराब हो जाती है, और ये ध्यान रखें कि ओवर ब्लेंड ना कर दे। बहुत लेयरिंग एड ज्यादा लेयरिंग अगर आप कर देंगे, ठीक है, तो उसे हम ओवर ब्लेंडिंग बोलते हैं, तो वो आपसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यस, जिससे आपका आर्ट वर्क जो है वो खराब हो सकता है। ये 3 टूल्स है, ब्रश, स्टम्प एंड टिश्यू। इससे आप बहुत ही स्मूथ ब्लेंडिंग जो है वो कर सकते हो, ठीक है। एंड देन our next question is how to add highlights। ये भी बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया था, एंड इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर पुट आउट किया है। हाउ टू ऐड हाइलाइट्स इन अ पोर्ट्रेट। देखो, ये वाला एग्जांपल जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, उसके अंदर भी कितनी सारी हाइलाइट्स है। उसके हेयर में है, उसके नोज पे है,
चिक बोन भी की जगह पे है, चिन पर है, ठीक है, लिप्स में है, बहुत सारी जगह पे उसकी फेस पे हाईलाइट है, ठीक है। तो इसको हम कैसे क्रिएट करते हैं? तो कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है। आप इसको इस हाइलाइट्स को आप नीडेड इरेजर से भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप हमारे पास मोनो इरेजर होता है, ठीक है, या फिर पेंसिल इरेजर भी होता है। उससे भी आप ये सारी हाइलाइट्स जो है उसको क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ओके, एंड देन हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, सो डेप्थ लर्निंग, अगर आप डेप्थ लर्निंग करना चाहते हो, देखो मेरे क्लासेस में ना हाई ब्लेंडिंग और हाईलाइटिंग परफेक्टली करते हैं लाइव फीडबैक के साथ। मैं आपको बताती हूँ लाइट डायरेक्शन कैसे डायरेक्शन से कैसे पोर्ट्रेट में लाइफ आती है, ठीक है। अगर आप ये डेप्थ सीखना चाहते हैं तो मेरी वीकेंड बैचेस जो है वो आपके लिए परफेक्ट रहने वाली है, ठीक है। हमें क्लासेस के अंदर बहुत सारी डिटेल्स जो है उसको डिस्कस करते हैं, डिटेल में लर्निंग करते हैं, ठीक है। तो ये अभी जो मैं आपको बता रही हूँ ना, वो तो बहुत ही बेसिक टेक्निक्स है। अगर आपने इनमें से एक या दो भी इम्प्लीमेंट कर दी ना, देन आपके आर्ट वर्क में बहुत लाइफ जो है वो आ जाएगी। ये छोटे-छोटे टिप्स है मगर हाँ, तो इसको आप ज़रूर फ़ॉलो करना और ट्राई करना ऐड करने की, ठीक है? And then, yes, our seventh question is, which is the most important shading area in the eyes? जब हम आई को शेड करते हैं, ठीक है? तो ऐसा कौन-सा एरिया है जहाँ पर शेडिंग करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? So, yes, the answer, the most important shade is the shadow cast by top eyelid into white part of the eyeball, ठीक है। यहाँ पे जो है ना ये वाला एरिया, आईबॉल वाला जो शेड है ना, उसके बीच में कहीं पे रिफ्लेक्शन आती है कभी कभी, तो वो सारी चीजें शेड करना बहुत ही मतलब टफ होता है और इम्पोर्टेंट भी है। अगर उसको हमने थोड़ा-सा ऊपर-नीचे कर दिया ना, देन वो आई की जो एक्सप्रेशन है, आई को एक एक जो भी हम ज़्यादातर हम है हम मतलब क्या, जस्ट अ मिनट, आई फॉरगॉट। हाँ, हम बहुत सारी बातें जो है वो आँखों से ही एक्सप्रेस कर देते हैं, ठीक है? तो वे वो चीज़ हम जब ड्राइंग करते हैं, ठीक है? तो उस टाइम पे हमें उसको मिस नहीं करना है, ठीक है? अगर हमने वो मिस कर मतलब हमने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, ऑब्ज़र्व नहीं किया उस चीज़ को, वहाँ पे डार्क ज़ोन हमें पहले दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? डार्क ज़ोन से शेड करना स्टार्ट करो एंड देन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो लाइट एरियाज़ है, वहाँ पे शेड करो, ठीक है? तो इस तरह से चारकोल में शेडिंग होती है, आई बॉल हो या फिर कुछ भी हो, हेयर भी आप अगर शेड कर रहे हो, ठीक है? तो उसपे भी आप इस तरह से कर सकते हो, जो आपको डार्क ज़ोन जो है वो दिख रहा है, ठीक है? उसको आप पहले ब्लॉक आउट करोगे एंड देन धीरे-धीरे आप उसको बिल्ड करोगे, ठीक है? So now our eighth question is, okay, find details are difficult in charcoal, yes or no in the chat box. क्या आपको लगता है कि छोटी-छोटी डिटेल्स बनाना चारकोल में आपके लिए ईज़ी है या फिर आपको डिफिकल्ट लगता है? टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स, मुझे ये बताओ कि आपको क्या लगता है?
बताओ, मैं वेट कर रही हूँ आपके क्वेश्चन का। ओके, सो यस, चलो। Okay. Yes, fine details can be difficult in charcoal, but it absolutely possible with right tools. अगर आपके पास सही tools है and right techniques है, then you can create fine details in charcoal. बस सही control चाहिए। और चारकोल पेंसिल, देखो चारकोल पेंसिल से हेयर क्रिएट करना इजी है। आईलैशेस जैसी डिटेलिंग जो है वो हम आराम से और इजीली क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट। ओके, अगर आप इंटरैक्टिव लर्निंग चाहते हो, ठीक है। जैसे अभी हम अभी इंटरैक्टिव नहीं है, वन टू वन नहीं है, ठीक है, मैं आपसे बात नहीं कर सकती, जस्ट आप देख रहे हो एंड मैं बोल रही हूँ, ठीक है। बट अगर आप चाहते हो कि हम इंटरैक्टिव क्लासेस जो है वो करें, आप लाइव क्लासेस के अंदर सीखना चाहते हो, लाइव ड्राइंग करना चाहते हो, ठीक है। और मैं लाइव ड्राइंग सेशन में अपनी क्लास में रेगुलर करवाती हूँ, जहाँ मेरे साथ मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो भी ड्रॉ करते हैं। इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी इंटरैक्टिव लर्निंग फॉर वीकेंड, ठीक है, सो ज्वाइन वीकेंड बैच। ज्वाइन करना आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। हाँ, मैं मास्टर द रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स करवाती हूँ, जहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, डिस्कस भी बहुत सारी चीजें करते हैं, हम सीखते भी हैं। हम क्या क्या सीखते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता देती हूँ। हम सीखते हैं हेयर शेडिंग करना, फिर फीचर ड्राइंग, ठीक है, आईज नोज लिप्स, ये सारी चीजें सीखते हैं। एंड देन फाइनली हम एक पोर्ट्रेट जो है उसे हम बनाते हैं। तो ये पूरा एक बैच है जो चलता है वीकेंड पे, ठीक है। अगर आप वीकेंड बैचेस के लिए इंटरेस्टेड है, देन मुझे बताइएगा। मैं आपके साथ सारी डिटेल्स जो है वो शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। एंड देन ओके, अवर नाइन्थ क्वेश्चन, हाउ डू वी ब्रिंग लाइफ टू पोर्ट्रेट, चारकोल पोर्ट्रेट। मतलब हम चाहते हैं कि प्रॉपर ऐसा लगे कि रियलिस्टिक पोर्ट्रेट जो है वो दिखे, जैसे यहाँ पर आपको एज एग्जाम्पल मैंने आपके लिए दिखाया है, ठीक है, ऐसा दिखे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? ओके, सो आई एम शेयरिंग द सीक्रेट्स ऑफ द पोर्ट्रेट्स। ओके, फाइनली इट्स टाइम टू योर गिफ्ट, और ये आपकी गिफ्ट है, ठीक है, कि रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो लाइट सोर्स पे ध्यान दें, ठीक है। आप जब भी कोई किसी रेफरेंस के ऊपर वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले ये ऑब्जर्व कीजिए कि लाइट जो है वो उस पोर्ट्रेट पे कहाँ पे आ रही है, और शेडोज और हाईलाइट को स्टिक, ओके, शेडोज और हाइलाइट्स को भी ध्यान दे। पहले आपको ये ऑब्जर्व करना है कि हाइलाइट्स जो है वो कहाँ, मतलब सॉरी, लाइट सोर्स जो है वो कहाँ से आ रहा है, ताकि आप शेडोज और हाइलाइट्स को ऑब्जर्व कर सके, ठीक है। देन कॉन्ट्रास्ट बैलेंस, ये एक डिटेल, ये सारे टॉपिक्स ना डिटेल्ड टॉपिक है, ठीक है। बट अभी यहाँ पर मैं आपको सारी चीजें शॉर्ट में बता रही हूँ, ब्रीफली बता रही हूँ, ठीक है। आपको कॉन्ट्रास्ट को बैलेंस रखना है। डार्केस्ट डार्केस्ट डार्क और ब्राइटेस्ट लाइट का भी सही से इस्तेमाल कैसे करें, मतलब किस तरह से हुआ है उस पोर्ट्रेट के अंदर, उस रेफरेंस फोटो में, ठीक है। उस चीज को भी आपको सही में ध्यान रखना है, ठीक है। एंड देन फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, ठीक है। तो उसको भी आपको इस पोर्ट्रेट के अंदर कैप्चर करना है, ताकि वो इफेक्टिव दिखे, ठीक है। हाँ, और आई आंखों में रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है। देखो हमारी आंखों के अंदर ना कोई रिफ्लेक्शन होता ही है, ठीक है।
देखो अब आप अगर स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो मेरी आँखों में भी आपको कोई ना कोई रिफ्लेक्शन जो है वो दिखेगा। कुछ ना यहाँ से इस तरह से लाइट आ रही है, ठीक है? तो उसका रिफ्ले लाइट का भी रिफ्लेक्शन आपको मेरी आँखों के अंदर दिखेगा, ठीक है? तो ऐसे उस रिफ्लेक्शन को भी ऑब्ज़र्व करना है एंड देन उसको भी आपको ड्रॉ करना है, ठीक है? And our 10th question, do चारकोल पोर्ट्रेट ऑलवेज हैव टू बी रियलिस्टिक? क्या चारकोल पोर्ट्रेट हमेशा रियलिस्टिक ही होने चाहिए? ये क्वेश्चन आपके हर बिगिनर के मन में आता है, ठीक है? तो यस, जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे मन में भी था कि क्या पोर्ट्रेट जो है वो रियलिस्टिक ही होने चाहिए। बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप अपने हिसाब से उसको एक्सप्रेसिव पोर्ट्रेट भी बना सकते हो। देखो, ये जो है वो एब्स्ट्रैक्ट चारकोल पोर्ट्रेट है, ठीक है? बट आप उसको उसमें उसको इतना ही ध्यान रखना है, प्रपोर्शन और इमोशन का जो बैलेंस है ना वो सही से होना चाहिए बस। बाकी आप उसपे कुछ भी बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि चारकोल के अंदर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ रियलिस्टिक पोर्ट्रेट ही बना सकते हो। बट आप चारकोल के अंदर कुछ भी क्रिएट कर सकते हो जो आप चाहो, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ़ रियलिस्टिक आर्ट वर्क ही क्रिएट करके देगा, नो। आप एब्स्ट्रैक्ट भी क्रिएट कर सकते हो और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स जो है वो भी क्रिएट कर सकते हो उसके अंदर। ओके, तो ये था बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था, ठीक है? देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ओके, व्हाट शुड बी द रूटीन फॉर प्रैक्टिस? अ, मुझे ये मतलब ये भी सबके मन में क्वेश्चन आता है कि क्या प्रैक्टिस ड्राइंग के लिए प्रैक्टिस करने के लिए क्या कोई रूटीन जो है वो होना चाहिए या नहीं? सो मैं कहती हूँ हाँ, होना चाहिए। डेली 10 टू 15 मिनट्स या 15 टू 20 मिनट्स शेडिंग प्रैक्टिस करें, मतलब या फिर ड्राइंग प्रैक्टिस करें या फिर ऐसे जैसे मतलब मैंने जैसे किया है, ठीक है? वैसे आप स्केच की प्रैक्टिस करेंगे तो आप धीरे-धीरे आपका हैंड कंट्रोल जो है वो इम्प्रूव होगा एंड आप बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से उसको बना पाओगे। देखो, जब मैंने 2022 में स्टार्ट किया था, ठीक है? तो उस टाइम पे मैंने एक गोल रखा था कि कुछ करूँ या ना करूँ, एवरी डे 10 मिनट तो मैं ड्राइंग करने के लिए बैठूँगी ही, ठीक है? बट वो 10 मिनट ना वो कभी 10 मिनट रहे ही नहीं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 घंटे में के बाद ही मैं खड़ी होती थी ड्राइंग करने के बाद, ठीक है? तो वहाँ से वो धीरे-धीरे वो मेरी प्रैक्टिस जो है वो बिल्ड हुई एंड अभी यहाँ पर हूँ जहाँ पर मैं आप सभी को अभी सिखा रही हूँ, ठीक है? ओके, तो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, डेली बेसिस पर अगर आप करोगे ना, तो मैं आपको कह सकती हूँ डेफ़िनेटली कि आपकी आर्ट जो है वो इम्प्रूव होगी ही, ठीक है? ओके, सो ओके, सो आर यू एक्साइटेड? तो आज हमने बहुत कुछ सीखा लाइक चारकोल सीखा, चारकोल पोर्ट्रेट के अंदर बेसिक टूल्स बेसिक सीखा, ठीक है? टूल्स के बारे में थोड़ा बहुत जाना, ब्लेंडिंग के बारे में जाना, हाइलाइट्स, आर्टिस्टिक डेप्थ मतलब हम डेप्थ कैसे ऐड करते हैं, किस तरह से की जाती है। आप मुझे आज बताइए कि आज की इस लाइव के अंदर आपको कौन-सा ऐसा पॉइंट था, ठीक है? जो आपको लगा कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है? ओके। हुँ। अगर आपको और डिटेल में जानना है ना, तो मैं एक फ्री मास्टर क्लास लेने वाली हूँ, जहाँ पर मैं 3 सीक्रेट्स और भी सीक्रेट्स है, ये तो मतलब बेसिक था बट एडवांस सीक्रेट्स जो है पोर्ट्रेट के, जिससे हम पोर्ट्रेट जो है उसमें आप लाइफ आ सकती है, ठीक है? तो ऐसे पोर्ट्रेट भी हम बनाते हैं, तो उसके 3 सीक्रेट्स जो है वो मैं शेयर करने वाली हूँ इन माय फ्री मास्टर क्लास, ठीक है? सो हाँ, और यस, ये उसी के बारे में है कि और मैं जैसा
जैसे स्टार्टिंग में आपको बोला था कि मैं बहुत ही जल्द एक फ्री चारकोल पोर्ट्रेट मास्टर क्लास लेने वाली हूँ, जिसमें मैं लाइव ड्राइंग के साथ आपको सिखाऊँगी कि मास्टर और हाँ, सिखाऊँगी पूरा। और ये मास्टर क्लास ना पूरा का पूरा फ्री है, बस डिस्क्रिप्शन में आपको इसका रजिस्ट्रेशन लिंक जो है वो दिया गया है, उस पर क्लिक करें, अपना नाम ऐड करें और सीट्स जो है वो ऑलरेडी लिमिटेड है, तो जल्दी से जाइए और रजिस्टर कीजिए। आधी से ज़्यादा सीट तो अभी ऑलरेडी बुक्ड है, बस वेट मैं आपका ही कर रही हूँ। आप आओ और हमारे फ्री सेशन को जॉइन करो क्योंकि ये जो सारे सेशंस हैं, ठीक है? बाद में पेड में कन्वर्ट होने वाले हैं, अभी के लिए आपके लिए फ्री में है, तो डोंट मिस दिस चांस, ओके? ठीक है? अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ओके? और हम नेक्स्ट सेशन के अंदर आईज़ डिटेलिंग इन चारकोल पोर्ट्रेट हम आईज़ को कैसे मतलब बिल्ड करते हैं, वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, कीप ड्राइंग एंड कीप ग्रोइंग, ओके? सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट लाइव के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फिर क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, हम डिस्कस करेंगे या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी में भी जाके मुझे कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, ओके? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। बाय।